फ्रेंड्स, हर एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 12% हर महीने पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। इस उद्देश्य है कि उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वह आर्थिक रूप से मजबूत जीवन जीने के उद्देश्य से हर महीने पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पीएफ पाने के लिए आपको ईपीएफओ का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम पता होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय इस नियम को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वह एम्प्लॉय पेंशन पाने का हकदार नहीं रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे एक यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इशू किया जाता है। यह अकाउंट नंबर 12 डिजिट का होता है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ की मदद से यह यूएएन नंबर जनरेट होता है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के इस खास नियम के बारे में। तो अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना चाहते हैं तो ईपीएफओ के नियम के अनुसार आपको अपने पूरे करियर में मिनिमम 10 साल आपको जॉब करना होती है, यानी कि 120 महीने तक आपको आपके पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप यह नियम फुलफिल नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी से 12% कटता है, वह कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये 12% 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 8.33% आपके ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी बचा हुआ 3.67% आपके पीएफ अकाउंट में जाता है, जिस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। अब जब आप रिटायर होते हैं तो एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाता है और बाकी बचे हुए अमाउंट का आपको हर महीने पेंशन के रूप में रिटर्न किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस 10 साल वाले नियम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति अपनी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके बाद या तो वह लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करता है या फिर समय समय पर कंपनी चेंज करता रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने करियर की शुरुआत में पहले 5 साल नौकरी करी है, चाहे एक ही कंपनी में करी हो चाहे एक से ज़्यादा कंपनी में करी हो। उसके बाद 5 साल नौकरी करने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी जॉब से गैप ले लिया हो, चाहे वो उसने हायर एजुकेशन के लिए लिया हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया हो या फिर किसी और रीजन से। अब इस गैप के बाद अगर वह व्यक्ति फिर से नौकरी करता है तो पुराना जो भी उसने ड्यूरेशन जॉब करी है वो समय और अब वह जो नौकरी कर रहा है, यह दोनों मिलाकर 120 महीने कम से कम होना चाहिए। इन 120 महीने के इन्वेस्टमेंट के बाद उस व्यक्ति को यह कंफर्म हो जाता है कि वह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूर प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल कंप्लीट नहीं कर पाता है तो ईपीएफओ के द्वारा उसको क्या सुविधा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ के द्वारा एक ग्रेस पीरियड हर एम्प्लॉय को दिया जाता है और यह ग्रेस पीरियड होता है 6 मंथ का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति 9 साल और 6 महीने भी जॉब करता है, यानी कि टोटल 114 महीने अपने पूरे करियर में पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करता है, तो उसे 9 साल और 6 महीने के ड्यूरेशन को भी 10 साल के बराबर ईपीएफओ द्वारा मान लिया जाता है और उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर महीने दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यह था ईपीएफओ का खास नियम। अगर आपको ये नियम पता था तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइए, और अगर नहीं पता था तो भी बताइए कि क्या आपके अभी तक 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप कितने समय से पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, कलीग और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस जानकारी से अवगत हो सके और इस नियम को फुलफिल कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।